guys, welcome back to my channel. My name is Kunal and you're watching Tech with Kunal. This is part 4 of learning Rust with Kunal. और आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं ट्यूटोरियल नंबर 4 में लूप्स के बारे में और स्विचेस के बारे में. ठीक है, तो बिफोर डैट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज ऐसा ही कंटेंट इस पर आता रहेगा मज़ेदार सा जिसमें लर्निंग पूरी बनी रहे आपके. साथ ही में एक यहाँ पे आइकन कार्ड आ रहा होगा, क्लिक करें, वहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस जिसमें लर्निंग एंड कॉमेडी साथ रखी गई है आप लोगों के लिए. ठीक है, सो नाउ लेट्स लर्न दिस थिंग रस्ट में. सबसे पहले बिफोर डैट रस्ट में 3 चीज़ें हैं जो लूप्स के बारे में बात करूँगा. एक लूप इटसेल्फ, एक लूप है, ठीक है, देन फोर एंड देन वाइल. ठीक है, फोर और वाइल सिंपल बताता हूँ. जैसे फोर लूप हो गई और वाइल एक कंडीशन पे चलने वाली, फोर होगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और लूप इटसेल्फ इज इन्फाइनाइट. अगर आपको कोई लूप रन करनी है इन्फाइनाइट के लिए कैसे रन कर सकते हो, वो लूप इटसेल्फ है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फोर. सबसे पहले फोर के लिए स्टार्ट करते हैं. जैसे मान लो फोर आई इन 1.4 प्रिंट एल, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज ओके कॉमा, यहाँ पे लिखते हैं आई, इसको बंद. देखो अभी ये फोर लूप का सिंटैक्स है, सिंपल सी बात समझो. पहले फोर लूप पे बोला एक वेरिएबल लिया हमने आई, उसको बोला तुझे चलना है इन 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक, और आपको प्रिंट करने का सिंपल सा पैटर्न वही अपना पुराना. नाउ लेट्स रन रस्ट सी मेन. देखो 1 2 3 4 नहीं है, 4 तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 तक, जब डॉट डॉट के बाद आप लगाते हैं तक. अगर आपको 4 प्रिंट करना है यू हैव टू राइट 5 हेयर, देन डू सेम थिंग. आ गया. तो दिस इज फोर लूप. आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आपको रन करना है. ठीक है, सेकेंड लूप वाइल लूप. अब वाइल लूप के लिए मान लो एक कंडीशन रखते हैं सबसे पहले, लेट म्यूट x इक्वल्स टू 0. ओके, x3 रखते हैं सबसे पहले. वाइल x नॉट इक्वल्स टू 0 प्रिंट एल एन x इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों के लिए, प्रिंट एल एन इक्वल्स टू x इज 0. ओके, डू दिस थिंग. यहाँ पे हम लोग एक्सक्लेमेशन मैक्रोज आई है इस लैंग्वेज के लिए. और लेट्स रन दिस थिंग. ओके, सो ये चलता जा रहा है, इन्फाइनाइट बन गया. डू वन थिंग, लाइक हमें x को हमेशा कम भी करना होगा. दिस थिंग लेट्स ट्राई. ओके, सो बेटर इट्स बेटर. सजेशन अच्छे दिए हैं लैंग्वेज में. देखो 1 2 3 4 पहले वाले लूप से 4 से प्रिंट हुआ, कोई दिक्कत नहीं. x इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज 3 था अभी, 3 नॉट इक्वल टू 0 अंदर आएगा, रन करेगा. देन x -1 2 हुआ, 2 नॉट इक्वल टू 0 चलेगा, अंदर आएगा. देन 2 -1 1 1 इक्वल टू 0 चलेगा, अंदर आएगा x. और यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0, 3 2 1 और x इक्वल टू 0. अब आपको अगर आपको नेसेसरली चाहिए कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, आप यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हो. अब देखो 3 2 1 0 होगा, 3 2 1 x इज 0. दैट्स ऑल अबाउट वाइल. देखो वाइल को भी हमने इन्फाइनाइट बना लिया, बट वाइल एक कंडीशन पे चल रहा था इसलिए इन्फाइनाइट बना लिया. बट अगर आपको सच्ची में इन्फाइनाइट चाहिए लूप, ठीक है, तो यू कैन गो दिस सिंटैक्स. लूप का एक खुद का इटसेल्फ अब प्यारा कंसेप्ट, इन्फाइनाइट लूप. अब देखो अब क्या होगा, ये क्लियर है 1 से 1 2 3 4, ये क्लियर है. अब दिस विल प्रिंट कंटिन्यूसली जब तक हम लोग प्रोसेस को बंद नहीं कर रहे हैं, जो भी अभी थ्रेड पे प्रोसेस चल रहा है. देखो ठीक है ना. तो दिस इज अबाउट ऑल लूप्स. सिंपल सा फंडा है, कुछ इसमें खास नहीं है. ठीक है, अब आपके इसके यूज केसेस क्या होंगे वो आपको डिपेंड करता है कैसे कैसे यूज करना है. जैसे फॉर एग्जांपल फॉर i = 1 = 5 यू कैन डू कंपटीशंस, यू कैन मेक टेबल्स, यू कैन डू समथिंग, you want to filter or something, you can to figure out these things, you can use for loops. while loops if you have something like condition कि जब तक x 0 ना हो तब तक मुझे कॉल करना है. या फिर एक बस मुझे बहुत अच्छी एग्जांपल अभी जस्ट स्ट्राइक इन माइंड में. फॉर एग्जांपल यू आर फैचिंग सम रिकॉर्ड्स ऑफ द पेजिनेशन फ्रॉम द बैकएंड साइड एंड बैकएंड इज गिविंग यू सम काउंट, ठीक है, एंड द एरे ऑफ रिजल्ट्स. ठीक है, इफ काउंट जितने एरे रिस्पॉन्स आए हैं, एरे में जितना रिजल्ट आया एक्चुअल में, ठीक है, और उसका एक नेक्स्ट है. फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कैसे कह रहा हूँ मैं, वाइल का छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको. मान लो आपने बैकएंड की एक API कॉल की, कुछ पेजिनेशन है उस API कॉल पे, ठीक है. अब उसमें 3 चीज़ें आती हैं, काउंट, रेस्पॉन्स इज एरे इटसेल्फ और नेक्स्ट. ठीक है, अब देखो काउंट तो चलो छोड़ो, काउंट तो चलो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कितने टोटल ऑफ रिकॉर्ड्स पड़े हैं हमारे DB में. मान लो 850 रिकॉर्ड्स पड़े हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल. ठीक है,
रेस्पॉन्स में मान लो अभी के लिए 50 आए हैं और नेक्स्ट अभी बता रहा है आपको, नेक्स्ट बता रहा है 51 से लेकर 100 तक के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ बताओ। तो अगर आपको सारे रिकॉर्ड फैच करने हो, द वन थिंग यू कैन डू इज़ आप कितने काउंट सेव होते जा रहे हैं उसको माइनस करके देखते रहेंगे, हाँ पड़ा है अभी काउंट। द सेकंड थिंग, द बेस्ट थिंग माई फ्रेंड से, एपीआई कॉल करने के बाद नेक्स्ट चेक करो। इफ़ नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल, नेक्स्ट इज़ नॉट नल, मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ सिंपल सी, अगर नेक्स्ट नल नहीं है तो भाई तुम एपीआई कॉल करते रहो। जैसे ही नेक्स्ट नल हो जाएगा, जैसे आपके पास 850 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो नेक्स्ट यहाँ पे नल हो जाएगा, नल होती लूप एग्जिट होगी, आपके सारा रिकॉर्ड फैच हो चुके होंगे। ठीक है ना, कितना बढ़िया यूज़ केस। और इनफाइनाइट लूप अलग है। इनफाइनाइट लूप्स दिस जनरली हम कंप्यूटेशन में यूज़ नहीं करेंगे, बट हम यूज़ करेंगे इनको जैसे कि हमारी जो लूप्स होंगी, कैसी लूप्स होंगी जिनको हमें चाहिए होगा कि यार लिसनर्स होते हैं जो कभी कभार ऐसे लिसनर्स होते हैं जो हमें कंटिन्यूसली माउंट करके रखने, तो हम लूप्स के अंदर रख सकते हैं कि आप चलते रहो जब तक हम आपको चाहते हैं। ठीक है, ओके सेट। सो गाइस लेट्स लर्न मैच। बेसिकली द फर्स्ट दिस इज अ मैच फॉर अदर लैंग्वेजेस कॉल्ड एज स्विच, आपको ये याद रखना। ठीक है, सिंपल सी बात। स्विच रन करने के लिए, मतलब मैच रन करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मैच का बेसिक फंडा क्या है, मैच क्या करता है कि अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज चल रही हैं, आपको पता करना है ये इसके इक्वल हुआ कि नहीं। ठीक है, तो चल फॉर एग्जाम्पल इफ एल्स में क्या करते हैं, मान लो लेट एक्स इक्वल्स टू, मतलब एक्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, मैं ए के साथ चलता हूँ, 4 रख लेते हैं। अगर मुझे पता करना हो ए 4 है या नहीं, इफ़ ए इक्वल्स टू 1 सो ऑन करके, एल्स इफ ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू, सिंपल है तो काम वही करने वाला, बट मैच से जल्दी करवा देगा। कैसे करवाएगा, एक तो ईजी, पढ़ना आसान। देखो मैच का सिंटैक्स क्या है, मैच लिखने के बाद आपको वेरिएबल लिखना, जिससे मैच करवाना चाहते हैं, आपको कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर देने। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आएगी आपकी, आपको बस इफ से लिखने से छुटकारा मिल जाएगा। कैसे, मैं लिखता हूँ 1, सीधा स्टार्ट कर दूंगा ये, और यहाँ पे लिख दूंगा 1, और इस बार ये नहीं लगेगा, इस बार लगेगा कॉमा। समझना है बस सिंटैक्स को। और 2 यहाँ पे आ जाएगा 2, उसके बाद नीचे जाओ 3 प्रिंट एल, उसके बाद लिखो 3, उसके बाद अपना लास्ट एग्जांपल 4 प्रिंट एल। ओके यार, माय बैड। हाँ ठीक है, लास्ट होगा डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्यों, मैं बताता हूँ डिफ़ॉल्ट का इशू क्या है। और डिफ़ॉल्ट इसलिए रखा जाता है कि फॉर एग्जांपल इनमें से वैल्यू कोई मैच ना हो तो फिर भी केस चलता चाहिए, मैच कहने के एंड पे आके रुकेगा यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स रन दिस थिंग। बिफोर दैट ओके, सो वी हैव टू किल दिस लूप, अदरवाइज ये लूप चलती रहेगी, नीचे वाले कभी को थ्रेड वाले को सब यहीं भी पीछे हो जाएगा, थ्रेड अपन चलता नहीं रहेगा नीचे। ठीक है, ओके, फॉर नाउ आई लेट्स मी कमेंट दिस ऑल स्टफ, इसकी ज़रूरत नहीं अभी के लिए। ठीक है, गो डाउन, रन दिस थिंग, 4 आया, बिल्कुल बेहतरीन यहाँ पे मैच हुआ। अब मान लो डिफ़ॉल्ट कैसे आएगा, मैं 6 लिखता हूँ, देखिए ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखना, अभी डिफ़ॉल्ट पे जाकर मैच करेगा क्योंकि इनमें से कोई कंडीशन मैच नहीं हुई, ये चला गया। अगर आप इसको इफ एल्स में लिखते हैं तो आप सोचिए आपको इफ एल्स कितने लगाने पड़ते हैं। इफ़ ए इक्वल्स टू 1 प्रिंट दिस, एल्स इफ ए इक्वल्स टू 2 प्रिंट दिस, एल्स इफ ए इक्वल्स टू 3, सो ऑन। आप सिंपल यहाँ पे यूज केस लिख सकते हैं, इफ वाला सिंटैक्स का सिमिलर, बट ये मैच है, इसको बोलते हैं मैच करता है वैल्यूज को। ठीक है, अब मान लो आपको सभी मैचेस चलाने हो, आपको लूप को कंसेप्ट यूज़ करना हो, कैसे यूज़ होगा, सिंपल सी पहले से एग्जांपल देता हूँ। देखो आप पकड़ो आई, ठीक है, इन लिखो 1 इक्वल्स टू लेके 5, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा दोस्तों, मैं सिर्फ इसको उठा के यहाँ रख रहा हूँ और यहाँ पे आई लिख रहा हूँ। देखते हैं क्या अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है। देखो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि क्या होना चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि चलेगा आई इक्वल्स टू, तो लेट्स रन डिफ़ॉल्ट, क्योंकि I1 वो पीछे वाले से आया डिफ़ॉल्ट, उसको इग्नोर कर दो। उसके बाद 1 2 3 4 हमने सारी वैल्यूज मैच कर दिया। अब मान लो इसको 8 तक चला देंगे तो क्या होगा कि नीचे वाले 4 के बाद सब डिफ़ॉल्ट आएंगे, डिफ़ॉल्ट। कितना सिंपल था ये था। दिस इज अबाउट मैच एंड सेकेंड थिंग द लूप, उन्होंने दोनों को कंसिडर कर, ठीक है, दोनों को एक साथ क्लब किया। ठीक है, नए ट्रोल में मिलेंगे कुछ और, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और हाँ, अच्छा लगे दूसरों शेयर भी किया करो, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर।